नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रही। उनकी सरकार का द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल द्वारा बनवाए गए शीश महल और सबसे बड़े उनके अहंकार कि अगले हम 50 साल तक दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने वाले नहीं हैं। इस तरीके की बातों से दिल्ली की आम जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जो है काफ़ी पेशोपेश में थी कि अपने को ईमानदारी के घोड़े पर सवार कहने वाले व्यक्ति कहाँ से इतना भ्रष्टाचार लेकर आ गए। और इस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतें, उनके पूर्व एमएलए रहे, पूर्व विधायक रहे कपिल मिश्रा द्वारा की गई शिकायतें और अन्य उनके जो विधायक उनकी पार्टी छोड़कर निकले थे उनके द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जगह जगह विभिन्न अदालतों में मुकदमे दर्ज हुए। और उसी परिणति ये हुई कि सीबीआई और ईडी उनके दरवाजे तक पहुंची। और सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली के अंदर एक बोतल पर एक बोतल शराब मुफ्त में बेची गई। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज तक भी सबकी समझ से बाहर है कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क को घटाए बढ़ाए क्या एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री बेची जा सकती है। यही वो कारण था जिसने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया, जनता के दिमाग में एक एहसास कराया कि कहीं ना कहीं शराब नीति के अंदर, आबकारी नीति के अंदर घोटाला हुआ है। जिस सीबीआई ने धड़ाधड़ रेड मारी, जिस ईडी ने उसमें घुसकर मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल तलाशा, उसको जो है हाई कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल की जमानत कराने में असफल रहा, मनीष सिसोदिया की जमानत कराने में असफल रहा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत जो है बड़ी मुश्किल से, बड़े गारंटी देने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की हो पाई थी। इस चीज़ से ये जनता मान चुकी थी कि भ्रष्टाचार हुआ है और जब इसकी जांच खुलेगी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी निकलेगी। लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुहिया। जो ट्रायल कोर्ट, सीबीआई की ट्रायल कोर्ट थी, राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली, उसके जज ने अपना फैसला दिया और कहा कि सीबीआई कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल के केस बनते नहीं हैं और उनको बरी किया जाता है। इस 4 लाइन के आदेश ने पूरी तरीके से पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया और जनता के दिमाग में सवाल उठने लगा कि क्या भाजपा ने अरविंद केजरीवाल से कंप्रोमाइज़ किया या न्यायपालिका ने अरविंद केजरीवाल के साथ कंप्रोमाइज़ किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटनाक्रम घटा है। जो अदालतें, चाहे ट्रायल कोर्ट थी, चाहे हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, उन सबूतों पे सीधा 400 450 करोड़ का जो मनी ट्रेल बता रही थी, वो कोर्ट अचानक से बिना सबूत के हो गई। ये एक बहुत रहस्यमय घटना है और इसका पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा देश के अंदर न्यायपालिका से जनता का विश्वास उठ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करते हैं और उसी तरीके से छूटे घूमते हैं जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव, जिनको चारा घोटाला के केस में लगभग 30 वर्ष बाद उम्र कैद की सजाएं मिली। उसके बावजूद भी वो घर पर पूरी ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, छुट्टी का, बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से पॉलिटिकल कार्यक्रमों के अंदर व्यस्त हैं। पूरा चुनाव बिहार का उन्होंने लड़ा है। ये सब राजनीतिक लोग ही कर सकते हैं। आम आदमी के लिए तो एक दिन की सज़ा के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती है। साथियों, देश के अंदर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की बातें, इस तरीके की न्यायपालिका का मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें जो हैं एक परिहास बन के रह गई हैं। और परिहास भी क्यों ना बने, भोली भाली जनता जो मीडिया चैनल्स पे खबरें देखकर, जो सीबीआई के और ईडी के बयानों को देखकर और जो कोर्ट्स द्वारा उनके सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए तथाकथित अपराधियों को जमानत न देने के लिए कटिबद्ध रही, ऐसी न्यायपालिका ने अचानक से अरविंद केजरीवाल का केस बंद कर दिया। ये एक मैटर बड़ा सोचने का है। इस पे सोच बनती है,
इसलिए कृपया ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।